अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज रोज़ा अफ्तार करने के बाद मैं सख्त थकी हुई थी। मैं दिल कर रहा था कि बस्तर पर गिरकर अभी सो जाऊं, मगर अपने शौहर की बात सुनकर मैं चौंक उठी। वो कहने लगे कि आज तुम सहरी पर एहतमाम कर लेना। आज मेरे दोस्त रात को हमारे घर आ रहे हैं और वो आज सहरी भी यही करेंगे। अपने शौहर की बात सुनकर मैं गुमसुम हो के रह गई थी। थकन के मारे मेरा बड़ा हाल हो रहा था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं पूरा दिन मशक्क़त करती रही हूँ, जबकि मैंने आज इतना काम भी नहीं किया था। शायद रोज़ा रख के सब ख्वातीन का ही यही हाल होता है कि वो थकन से चूर चूर हो चुकी होती हैं, और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मैं अपने बस्तर से बाहर निकलूं, मगर जानती थी कि अगर ज़रा सी भी कमी बेशी हो गई तो मेरे शौहर मेरा बिल्कुल भी लिहाज नहीं करेंगे और वो अपने दोस्तों के सामने ही सुना देंगे। तभी मैं दिखती कमर को नज़रअंदाज करके किचन में आ गई थी। मेरे शौहर और उनके दोस्तों को कीमा पर उठे बहुत पसंद थे। सबसे पहले मैंने चौल्हे पर कीमा पकाने के लिए रख दिया था और फिर सहरी के लिए आटा गूंदने लगी थी, ताकि सहरी के टाइम जब मैं उठूं तो तमाम चीज़ें वक्त पर तैयार हो चुकी हूं। और फिर बर्तन भी मैंने अभी धोने का इरादा कर लिया था। उसके बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो बिस्तर पर गिरते ही सो गई थी। मुझे कुछ होश नहीं था मैं कहाँ पे हूँ। उनके दोस्त हमारे घर में आज के थे और उस वक्त वो सब लोग ड्राइंग रूम में थे। मैं जानती थी कि अब उन्होंने पूरी रात जागना था। मुझे सहरी के वक्त जागने की कोई टेंशन नहीं थी। मेरे शौहर ही रोज़ाना मुझे सहरी टाइम जगाया करते थे। अब मैं बेफिक्र होकर सो गई थी और फिर मेरी ऊँख अपने शौहर के झंझोड़ने पर ही खुली थी। सहरी का वक्त हो चुका था और मैं जल्दी से अपने बस्तर से उठी। अब मैं किचन में इन सब के लिए सहरी बना रही थी, जबकि वो सब लोग बाहर लावंग में ही बैठे हुए थे और वहीं पर मैंने उनके लिए सहरी लगा दी थी। वो बात बात पर चटकले छोड़ते ज़ोर ज़ोर से हंसते और इस दौरान मुझे भी मुखातिब करते में अपने शौहर के डर के मारे उनकी हाँ का जवाब हाँ मैं दे रही थी। मगर मुझे उस कस्म के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और अपने शौहर की ये दोस्त तो मुझे एक आंख भी नहीं भाते थे। मैं अक्सर उनसे कहती थी कि इन लोगों से फासले पर रहें, इन लोगों की सोहबत अच्छी नहीं है। जब भी मैं उन्हें ऐसा कहती थी वो हमेशा गुस्से में आ जाते और मुझे कहते कि तुम न जाने क्यों मेरे दोस्तों के पीछे पड़ी रहती हो। और अब जब वो मेरे शौहर के साथ ज़ुमानी अंदाज में बातें कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू सुन के मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैं उनकी गुफ्तगू का मुद्दा समझ चुकी थी। वो दुरपर्दा मेरे बारे में मेरे शौहर को छेड़ रहे थे और मेरे शौहर भी हंसी मजाक में इन सब बातों को इंजॉय कर रहे थे। और ये मेरे हाँ तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।